वैसे तो पृथ्वी के कोने कोने में लाखों की संख्या में छोटे बड़े आइलैंड है, जिसमें से बहुत से आइलैंड है जो ग्रुप में स्थित है, यानी कि 99% आइलैंड ग्रुप में होते हैं। वहीं इनमें से कुछ आइलैंड पर ह्यूमन बींग्स भी निवास करते हैं, तो इन लॉट्स ऑफ आइलैंड अभी भी वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन आप जानते हैं, पृथ्वी के इन लाखों आइलैंड में एक ऐसे भी आइलैंड है जो ना तो ग्रुप में स्थित है और ना ही वीरान है, बल्कि यह आइलैंड दुनिया का सबसे आइसोलेटेड और रिमोटेड आइलैंड है और इन पर लगभग 8000 लोग निवास करते हैं। इसके अलावा यह आइलैंड दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइलैंड है, और यह इसलिए क्योंकि यहाँ पर पूरे आइलैंड पर लगभग 1020 साल का मूर्तियां है, जिसके निर्माण को लेकर अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। गाइस, यह द्वीप है ईस्टर आइलैंड, जिस पर जाने का ओनली वन वे है हवाई जहाज, और हवाई जहाज से भी यहाँ जाने पर कम से कम 5 घंटा लगता है। ईस्टर आइलैंड दुनिया के सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। ईस्टर आइलैंड साउथ पैसिफिक ओशियन में बिल्कुल अकेला आइलैंड है। यहाँ से चारों ओर हजारों किलोमीटर दूर दूर तक कोई भी आइलैंड नहीं है। इस आइलैंड से 2075 किलोमीटर दूर इनहेबिटेड आइलैंड पिटकैर्न आइलैंड है, और इधर पूर्व में 3512 किलोमीटर दूर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और कंट्री चिली है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि यह आइलैंड बाकी देश और द्वीप से कितना आइसोलेटेड है। इस आइलैंड को स्वदेशी भाषा रापा न्यू नाम से जाना जाता है। क्योंकि ईस्टर आइलैंड विश्व का सबसे दूरस्थ द्वीप है, इसलिए यह नहीं जाना जाता है, बल्कि यह अपनी भूमि पर मौजूद हजारों 20 साल का मूर्तियों के लिए फेमस है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। इस आइलैंड को लेकर सबसे जो कॉमन क्वेरीज है वो ये कि आखिरकार लोग प्रशांत महासागर के इतने दूर दराज आइलैंड पर कैसे आए होंगे, लोग किस प्रकार यहाँ लाइफ को जीते होंगे, और यहाँ इतने सारे स्टेचू को क्यों, कौन और कैसे बनाया गया होगा। सो लेट्स नो एवरीथिंग अबाउट ईस्टर आइलैंड, यहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में और मिस्टीरियस स्टेचू के बारे में। फ्रेंड्स, ईस्टर आइलैंड दुनिया के सबसे रिमोटेड और आइसोलेटेड आइलैंड है। यह बहुत ही छोटा आइलैंड है। इसका लंबाई लगभग 24.6 किलोमीटर है और चौड़ाई 12.3 किलोमीटर है। ओवरऑल इसका टोटल एरिया 163.6 स्क्वायर किलोमीटर है और लगभग त्रिकोण के शेप जैसा है। यह आइलैंड चिली देश के अंतर्गत आता है, जिसे 1888 में चिली में मिला दिया गया। इस आइलैंड पर ओनली वन सिटी हैंगारोवा है और यहीं पर ईस्टर आइलैंड की सारी आबादी निवास करते हैं। 2017 में यहाँ ऑलमोस्ट 7750 पीपल रहते थे। वहीं अब वर्तमान में यहाँ एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 8600 है। ईस्टर आइलैंड साउथ पैसिफिक ओशियन में एक रीजन पोलिनेशियन ट्रायंगल का हिस्सा है, जहाँ हवाई, न्यूजीलैंड और ईस्टर आइलैंड को मिलाकर पोलिनेशियन ट्रायंगल बनता है। यह आइलैंड इतना छोटा है कि अगर इस आइलैंड पर चारों ओर समुद्र किनारे रोड होता तो यहाँ सिर्फ 1 से 2 घंटों में पूरे आइलैंड का चक्कर लगाया जा सकता है। ईस्टर आइलैंड पर टोटल 1043 स्टेचू है। इन स्टेचू को मुआई कहा जाता है। माना जाता है कि ये सारे स्टेचू वोल्केनिक ऐश स्टोन से बनाया गया है। यहाँ पर स्थित इन तमाम मूर्तियों की खास बात यह है कि सारी मूर्तियां देखने में लगभग एक जैसे ही है, मानो सभी को एक ही सांचे में ढाला गया हो। मूर्तियां यहाँ पर पूरे आइलैंड पर फैला हुआ है, जिनमें से कई मूर्तियां एक कतार में समुद्र किनारे पत्थरों से बनाई गई चबूतरों पर खड़े हैं, तो कई सारे स्टेचू भूमि पर जमीन के अंदर गिरा हुआ है और कोई स्टेचू अकेले ही किसी स्थान पर खड़ा हुआ है। ईस्टर आइलैंड पर बनाई गई ये सारी मूर्तियां सिर्फ देखने में छोटा लगता है, रियल में यह 20 से 30 फीट ऊंचे है और वेट में अप्रोक्स 10 से लेकर 75 टन तक का है। सबसे छोटा स्टेचू यहाँ 3 मीटर ऊंचा है और सबसे ऊंचा खड़ा हुआ स्टेचू 9.9 मीटर का है और वेट 75 टन का है। इस आइलैंड पर एक अनफिनिश्ड स्टेचू भी है, जिसका हाइट लगभग 21 मीटर है, और यदि यह फिनिश हो जाता और इसे खड़ा किया जाता तो यह ईस्टर आइलैंड का सबसे बड़ा स्टेचू हो जाता, जिसका वेट ऑलमोस्ट 270 टन होता। यहाँ पर जितने सारे मूर्तियां हैं, इन सभी का नाक बड़े बड़े हैं, कान बड़े बड़े हैं। किसी स्टेचू में आंख बना हुआ है तो किसी स्टेचू में आंख नहीं बना हुआ है। ईस्टर आइलैंड को सबसे पहले यूरोपियन नेविगेटर जैकब रोगविन ने एक्सप्लोर किया था। बात है 5 अप्रैल 1722 की, जब जैकब रोगविन भूल से इस आइलैंड पर आ गए थे।
रोगुइन जब ईस्टर आइलैंड के कोस्ट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आइलैंड पर कई सारे स्टैचू एक ही लाइन में समुद्र की तरफ पीट करके खड़े हैं। इस अजीब सी दृश्य को देखने के बाद रोगुइन को आइलैंड को एक्सप्लोर करने की इच्छा हुई और वो आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगे। जिस दिन जैकब रोगुइन आइलैंड पर आए थे उस दिन यहाँ ईस्टर संडे था, इसलिए उन्होंने आइलैंड को ईस्टर नाम रख दिया और तब से इसे ईस्टर आइलैंड के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं ईस्टर आइलैंड के स्टैचू के इतिहास का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्थित जितने भी स्टैचू है उसे लगभग 1200 से 1500 एडी के आसपास बनाया गया था और इसे कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर रहने वाले रपा नुई लोगों ने बनाया था। पहले तो माना जाता था कि इन सारे स्टैचू को एलियन द्वारा बनाया गया होगा, लेकिन मॉडर्न रिसर्च ने इन्हें गलत साबित कर दिया। जब वैज्ञानिकों और आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा न्यू रिसर्च किया गया तो पता चला यहाँ के सारे स्टैचू यहाँ पर निकली हुई वोल्केनिक ऐश स्टोन से बनाई गई है। इसके अलावा जब रिसर्च में गड़ी हुई मूर्ति को खोदा गया तो यह मालूम हुआ कि मूर्तियों के चेहरे के अलावा शरीर भी बनाया गया था, जिस पर एक विशेष प्रकार से डिजाइन किया गया था। इन मूर्तियों को वोल्केनिक साइट से बनाकर डिफरेंट स्पॉट्स पर पहुंचाया गया और स्टैचू को खड़ा कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन स्टैचू को डिफरेंट स्पॉट्स पर कैसे पहुंचाया गया होगा। तो दोस्तों, इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, मगर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यहाँ के निवासी अपने पूर्वजों के स्मरण के लिए मूर्तियों का निर्माण करते थे। वे सबसे पहले वोल्केनिक साइट्स पर पत्थर से मूर्तियों के ढांचे बनाते थे, उस पर डिजाइन करते थे और फिर उस मूर्ति को विशालकाय पत्थरों से काटकर अलग कर लेते थे। उन्हें ऐसा करने में सालों का समय लग जाता था। जब मूर्ति तैयार होकर पत्थर से अलग हो जाता था तो उस स्टैचू को बांधकर खड़ा कर दिया जाता था और फिर उसे बैलेंस करके चलाया जाता था और इस तरह से स्टैचू को डिफरेंट स्पॉट्स पर फिक्स कर दिया जाता था। अब रही बात कि यहाँ पर लोग आए कैसे, तो जब यहाँ रिसर्च का काम चल रहा था तो रिसर्चर्स को एक्सकवेशन के दौरान कुछ मानव कंकाल मिला। जब उसका डीएनए टेस्ट किया गया तो मालूम हुआ कि सारे लोग पोलिनेशियन थे और लगभग 300 से 400 एडी के दौरान इस आइलैंड पर आए थे। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक जब ये लोग यहाँ पर आए थे उस समय इनकी आबादी यहाँ 111 था। ये किसी अन्य आइलैंड से यहाँ पर आए थे और साथ में अपने खाने पीने के सामान के साथ साथ केला, मुर्गा और अन्य चीज लाए थे और धोखे से चूहा भी आ गया था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यहाँ पर पाए जाने वाले चूहा या मुर्गा नेटिव नहीं है, बल्कि इसका डीएनए मैंगारेवा और मार्क्वेसिस आइलैंड के एनिमल से मैच खाता है। इस तरह यह हो सकता है कि यहाँ के लोग वहीं से आया हो। सो गाइस, ये थी ईस्टर आइलैंड के बारे में एवरीथिंग। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।